तो क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस वन। अच्छा, डोमेन निकालनी है एक तो एफ एक्स की, और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है डोमेन के अंदर। तो फंक्शन जो है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स साइन पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस वन। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस वन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स जो है वो यदि जीरो होता है तो एक्स किस पोर्शन में होता है, एक्स बिलोंग करता है जीरो से वन तक। ठीक है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, वन इंक्लूडेड नहीं है। तो एक्स प्लस वन जो है वो जीरो कब होगा, एक्स प्लस वन जीरो, है ना, किस इंटरवल में होगा, एक्स प्लस वन जब जीरो हो जाए तो एक्स कितना हो गया, माइनस वन हो गया, तो ये वाली लिमिट माइनस वन हो जाएगी, और एक्स प्लस वन वन के बराबर, तो ये दूसरी वाली लिमिट जो है जीरो हो गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज जो है वो इस सेट ऑफ वैल्यूज में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो डोमेन, है ना, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो गया, ऑल रियल माइनस ये माइनस वन से जीरो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ऑल इंटीजर वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूस होता है, पर इसमें आप देखें जो जीरो माइनस जो है वो इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जीरो पे हम जो चेक करेंगे, हम केवल राइट कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। राइट कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि राइट कॉन्टिन्यूस है कि नहीं फंक्शन। तो x इज इक्वल टू जीरो पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जीरो हो गया, एंड x इज इक्वल टू जीरो प्लस इस पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो प्लस ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो जीरो से साइन में जो भी वैल्यू आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन की वैल्यू तो जीरो हो ही जाएगी, है ना, इसके कारण। तो x इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, बाकी पॉइंट्स के लिए हर एक पॉइंट पे अपने को करने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज देखें, यहाँ पे क्या है, ये पाई अपॉन, है ना, कोई एक एक्सप्रेशन है, तो वन के बाद में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू तो कभी जीरो होने वाली है नहीं। ठीक है, ये साइन वाला जो एक्सप्रेशन है, यदि साइन पाई आ गया तो ये जीरो कर देगा, तो ये जो है फंक्शन की वैल्यू जीरो कर देगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू माइनस वन पे हम चेक कर लेते हैं, है ना। बाकी पॉइंट्स पे तो क्लियर ही है कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो पहले x इज इक्वल टू वन पे चेक कर रहे हैं अपन, है ना, तो वन माइनस ले रहे हैं, f वन माइनस, है ना, वन से थोड़ा सा कम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वन माइनस साइन पाई अपॉन वन माइनस प्लस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा, है ना, इसको एग्जामिन करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई। एफ वन, तो ये क्या हो गया, ये तो वन हो गया, अपॉन साइन पाई वन प्लस वन टू, साइन पाई बाई टू, ये क्या आ गई, वन आ गई वैल्यू। ठीक है, तो दिख ही रहा है कि दोनों वैल्यूज जो है डिफरेंट हैं, तो वन पे डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक, अब x इज इक्वल टू माइनस वन भी चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वन, तो f ऑफ माइनस वन माइनस माइनस वन से थोड़ा सा कम, माइनस वन और माइनस टू के बीच का, तो माइनस वन माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले लिख देते हैं, माइनस वन माइनस फिर साइन पाई अपॉन माइनस वन माइनस प्लस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है ना। अच्छा, माइनस वन माइनस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो माइनस टू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन पाई अपॉन माइनस वन से थोड़ा सा कम, इसका मतलब माइनस वन प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो माइनस हो जाएगी, है ना। तो जीरो माइनस का मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू जो है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये, है ना, जीरो माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो ये साइन माइनस पाई आ गया, ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा, हमने निकाला माइनस वन माइनस पे, माइनस वन इटसेल्फ जो है वो तो इसके डोमेन में है ही नहीं।
ठीक है, तो -1 या -1 प्लस पे तो अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं, है ना। अब आप देखें इसमें -1 माइनस से लेकर के f-2 तक इस फंक्शन की वैल्यू 0 ही आ रही। भाई इसको यदि -2 भी डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2 साइन पाई अपॉन -2 + 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -2 साइन पाई अपॉन -1, पाई अपॉन -1, तो ये क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो -1 से थोड़े से कम पे, है ना, -1 माइनस से लेकर -2 तक इस फंक्शन की वैल्यू 0 ही आ रही है ना, कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट। -2 पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, जब -2 माइनस लेंगे, -2 से भी नीचे जाएंगे, तब फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आप x = 1 पे भी चेक कर सकते हैं, है ना, x = 1 पे भी डिसकंटिन्यूस ही है। तो किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो गया फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑल इंटीजर्स -0, है ना, 0 और डोमेन में -1 नहीं है, तो -1 भी डाल देते हैं। ठीक है, 0 और -1 को छोड़ के, रीजन डिफरेंट है, 0 तो चूंकि अपन ने कैलकुलेट किया और -1 तो डोमेन में नहीं है, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये है। तो ये आपका आंसर है ना, ये डोमेन और ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी।